राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में तो खुद से ही सरेंडर कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने राहुल से सरेंडर करवा लिया। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो बहुत जल्दी हवा में उड़ने लगती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें आई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहारे कांग्रेस को 6 सीटें क्या मिली। कांग्रेस को लगने लगा कि अब तो बस राहुल ही राहुल है। राहुल गांधी को जननायक से लेकर चाणक्य तक पता नहीं क्या क्या कांग्रेस ने बता दिया और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने बता दिया। इसी हवाबाजी में कांग्रेस ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अखिलेश यादव कहते रहे कि भाई कुछ सीटें दे दो, भाई कुछ सीटें दे दो, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश को भाव ही नहीं दिया कि हटो सटो मत। केजरीवाल भी सीट शेयरिंग की बात करते रह गए हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस तो अलग 7वें 8वें 9वें आसमान में थी कि अब राहुल जी रुकने वाले हैं, तुम लोग पीछे रहो। केजरीवाल का कोई जनाधार है ही नहीं कह के केजरीवाल को साइड लगा दी। यह हाल कांग्रेस का तब था जब वो लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव हारी थी, लेकिन लोकसभा में कुछ सीटें क्या बढ़ी, कुछ सीटें बढ़ी। राहुल गांधी ने मान लिया कि वो तो लोकसभा चुनाव जीत गए। आसपास के लोगों ने पंप कर दिया कि अरे बॉस 99 आया है, आप तो तोप हैं, आप ही तो होप हैं। इसी हवाबाजी में कांग्रेस ने रीजनल पार्टियों को भाव देना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस औंधे मुंह जमीन पर गिर गई, मुंह फूट गया। अब हालत यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को उद्धव और शरद पवार के सामने सरेंडर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आप देखिए कैसी छीछा लेदर हुई है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। यूपी उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को 2 सीटें दी। 9 पे चुनाव है, बोले 2 लेना है तो लो। 2 सीट मिलने से उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नाराजगी थी। कांग्रेस ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। बीजेपी को हराने के लिए सपा को समर्थन का वादा कर दिया। यूपी में सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी सपा। गठबंधन की राजनीति में यह सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे गजब है बॉस, बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने सभी 9 सीटें अखिलेश को दे दी। लेकिन यह कहना कांग्रेस की मजबूरी है बॉस, क्योंकि कांग्रेस के कुछ कहने से पहले ही अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया था। कल रात को ही सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने लिख दिया कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडी गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। यह देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। कल रात 11:11 पर अखिलेश यादव ने यह जानकारी ट्विटर पर डाल दी। इस अनाउंसमेंट पर कांग्रेस का रिएक्शन आज आया। शायद कांग्रेस को उम्मीद ही नहीं रही होगी कि अखिलेश ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि 2 सीट लेना है तो लो, नहीं तो निकल लो। अब सारी सीटें समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उतार देगी तो कांग्रेस क्या ही कहेगी। अखिलेश यादव ने जो बयान कल रात जारी किया था उसको लेकर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं लोग कि भाई अखिलेश ने सपा के सिंबल पर चुनाव की बात कही है, क्या अखिलेश मानते हैं कि कांग्रेस के सिंबल पर जीता नहीं जा सकता? क्या अखिलेश नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी उपचुनाव में प्रचार तक के लिए उत्तर प्रदेश आए? क्या अखिलेश ने जानबूझकर कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर जैसी मुश्किल सीट दी थी? क्या अखिलेश की प्लानिंग शुरू से यही थी कि कांग्रेस को एक भी सीट न मिलने पाए? हालांकि ये सारी चर्चाएं ही हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक तरफा फैसला लिया उससे कांग्रेस की घनघोर बेइज्जती हुई। लोग वो मीम चला रहे हैं कि गजब बेइज्जती। कांग्रेस के पास कहने के लिए अब कुछ था नहीं, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि वो बीजेपी को हराने के लिए इंडी गठबंधन के कैंडिडेट्स का समर्थन करेंगे। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने क्या कहा वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी क्या है। देखिए, वॉकओवर तो मैं नहीं कहूंगा, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारी ताकत को एकजुट कर और एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त को सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है, जिसके चलते हुए हमारी ताकत ना ही बटे, बल्कि सीट को जीतने के लिए जिस रणनीति की आवश्यकता है उसके चलते हुए यह निर्णय सहायक साबित होगा। अभी कुछ दिन पहले तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को सबसे बड़ा चेहरा बता रही थी, किसी को सटने देने को तैयार नहीं थी। अब इसको समझ में आ रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए मुझे कुर्बानी देनी चाहिए।
जबकि ये तो वो लोग हैं कि लड़ाई लड़ते थे। कुर्बानी देगा कौन? तू देगा, कुर्बानी वाले लोग थे ये। अचानक इनको कुर्बानी सूझ गई। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर जो समझौता हुआ है वो कल रात ही फाइनल हुआ। कहा जा रहा है कि कल रात राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये सारी बातें तय की गई। लेकिन अंदर की खबर यह है कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में 12 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस को महाराष्ट्र में सपा को 12 सीटें देना मंजूर नहीं। महाराष्ट्र में सपा को 12 सीट देने से अन्य दल नाराज हो सकते थे। वहां पहले से सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में टेंशन चल रही थी। फिर तय हुआ कि महाराष्ट्र में सपा 2 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी थी, जिससे यूपी कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी दिख रही थी। फिर तय हुआ कि यूपी में सभी 9 सीटों पर सपा लड़ेगी। कांग्रेस चाहे तो अपना कैंडिडेट सपा के सिंबल पर लड़वा दे। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस सपोर्ट करेगी। यानी महाराष्ट्र में कांग्रेस अखिलेश को 12 सीटें नहीं देना चाहती थी, इसलिए यूपी में अखिलेश के सामने सरेंडर कर दिया। अखिलेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कैंडिडेट चाहें तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। लेकिन यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ कर दिया कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट चुनाव ही नहीं लड़ेगा। इतनी बेइज्जती हुई यही कम है कि अब कांग्रेस का कैंडिडेट सपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा। सुनिए अविनाश पांडे को, फिर आगे की बात बताता हूं। बहुत स्पष्ट मैं कर दूं, ना ही कोई कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और ना ही सपा के चिन्ह पर लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार होगा और समाजवादी पार्टी का ही चिन्ह होगा। अखिलेश ने यूपी में कुछ ऐसा खेला किया जिसमें फंसकर कांग्रेस ने सभी 9 सीटें अखिलेश को दी, क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने 2 ही सीटों का विकल्प छोड़ा, गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट। बाकी सब पर अखिलेश ने बिना कांग्रेस से पूछे ही कैंडिडेट उतार दिए थे। गाजियाबाद और खैर सीटें बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का लंबे समय से यहां कब्जा है। दोनों ही सीटें कांग्रेस नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी टफ सीटें हैं। गाजियाबाद से कांग्रेस आखिरी बार 2002 में जीती थी। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार ही यहां से जीत पाई है। 2017 से गाजियाबाद सीट पर बीजेपी जीत रही। इसी तरह से खैर सीट पर आखिरी बार कांग्रेस 1980 में जीती थी। समाजवादी पार्टी का तो यहां खाता तक नहीं खुल पाया है। बीजेपी खैर सीट पर 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। 2017 से खैर विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। सोचिए, कांग्रेस की बेइज्जती तो ये लोग किए ही, सीट भी दिए ऐसा कि कांग्रेस को मुंह छुपाना पड़ रहा। अब जब अखिलेश ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा तो कांग्रेस अपनी फेस सेविंग में जुट गई। कहने लगे कि बीजेपी को रोकने के लिए किए हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन किए हैं क्योंकि हम अलायंस हैं। नहीं बॉस, कोई अलायंस का हाल नहीं है। ऐसा कांग्रेस ने इसलिए किया क्योंकि पहली बात, कांग्रेस को जो 2 सीटें मिल रही थी उसमें उसके जीतने का कोई चांस नहीं था, इसलिए उसने खुद ही मैदान छोड़ देना सही समझा कि फिर हारेंगे, फिर राहुल गांधी पे सवाल उठेंगे कि छोड़ो, लड़बे मत करो। दूसरी बात, अगर कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ जाती और हार जाती, उधर अखिलेश कुछ सीटें जीत लेते तो कांग्रेस की और बेइज्जती हो जाती कि यूपी में तो इनका हाल ही बुरा है। लोकसभा में राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो अखिलेश यादव के कंधे पे बैठे थे तब जीते थे, और कंफर्म हो जाता। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते, धीरे से कट लेते। तीसरी बात, कांग्रेस यूपी उपचुनाव से हटकर यह मैसेज देना चाहती है कि वो क्षेत्रीय दलों को महत्व देती है। यही काम उसने महाराष्ट्र में भी किया, जहां कम सीटों पर राजी हो गई। चौथी बात, कांग्रेस को यह अंदाजा हो गया कि हरियाणा हारने के बाद अब राहुल गांधी के नाम पर हवाबाजी काम नहीं आएगी। पांचवी बात, कांग्रेस को पता है कि अगर समझौते नहीं किए और अकड़ दिखाते रहे तो महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव भी हाथ से जाएगा। छठी बात, कांग्रेस को एहसास हो चुका है कि अगर हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव भी हार गए तो राहुल गांधी के इंडी गठबंधन का नेता होने पर और गंभीर सवाल उठने लगेंगे। अभी तो राहुल गांधी मीडिया के सामने आ नहीं रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र भी हारे, यूपी उपचुनाव भी हार गए, झारखंड भी हार गए, उसके बाद उस गुब्बारे का क्या होगा जो इकोसिस्टम ने पंप कर रखा था कि सर यू आर ग्रेट। इसलिए काम करते हैं, कम पे लड़ो, मिलजुल के जीत जाएंगे, फिर कहेंगे कि राहुल जी की वजह से जीते हैं। अलग अलग राज्यों में रीजनल पार्टी के सामने कांग्रेस इसलिए भी सरेंडर मोड में है क्योंकि वो जानती है वो कितने पानी में। जहां जहां भी कांग्रेस को सीटों का फायदा हुआ है उसमें रीजनल पार्टीज की भूमिका रही। जहां भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला हुआ वहां कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव। जैसे आप यूपी लोकसभा चुनाव का हाल देखिए। यूपी में जब कांग्रेस 2019 में अकेले लड़ी तो 1 सीट जीत पाई। 2024 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 6 जीत गई। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखिए। वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट थी, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटा नहीं पाई।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। जम्मू रीजन में बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हुई तो जम्मू में कांग्रेस 30 सीटों पर लड़कर 1 सीट जीत पाई। इनका हर जगह यही हाल है और इनको समझ में आ गया है कि बॉस, अगर ये चुनाव भी हार गए तो राहुल गांधी का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा इंडिया अलायंस में। इतना इनके अंदर नरेंद्र मोदी का खौफ बैठ गया है कि कहीं मोदी हरा दिए तो किस मुंह से राहुल गांधी को इंडी गठबंधन का नेता बताएंगे। तो एक काम करो सर, आप भी ले लो, लेकिन मिल के हमको कंधे पे उठा लो वाला हाल है। यानी अगर देखें तो अखिलेश यादव ने बड़ी सोच समझ के साथ यूपी उपचुनाव में कांग्रेस का पत्ता काट दिया। सभी 9 सीटों पर लड़ने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने बाकी की सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए। गाजियाबाद से सिंह राज जाटव को टिकट दिया है। अलीगढ़ की खैर सीट से डॉक्टर चारू कैन लड़ेंगी। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से मोहम्मद रिजवान लड़ेंगे। इससे पहले 7 सीटों पर अखिलेश यादव ने पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। यानी जैसे अखिलेश ने पहले से ही इन सीटों पर कैंडिडेट तय कर रखे थे और कांग्रेस के सरेंडर करने के फौरन बाद नाम निकाले और रख दिए कि लो यही तो है।